हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आरएन। अपन ने जैसे कि लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो कनेक्टिव टिश्यूज में कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं, कितने टाइप की सेल पाई जाती हैं, इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। मेनली अपन ने पढ़ा था कि फाइब्रोब्लास्ट सेल पाई जाती है, मास्ट सेल पाई जाती है, मैक्रोफेज सेल पाई जाती है एंड एडिपोसाइट पाई जाती है। अपन इस क्लास में पढ़ेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, क्या इनका क्लासिफिकेशन होता है, इसके बारे में अपन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अपन कनेक्टिव टिश्यू होता है उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब मेनली अपन देखते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं मेनली तीन टाइप के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मेनली तीन टाइप के होते हैं, थ्री टाइप के कनेक्टिव टिश्यू अपन देखते हैं। तीन टाइप कौन कौन से हैं इसमें? सबसे पहला टाइप अपन देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद में अपन देखते हैं वो होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। एंड इसके बाद में अपन लास्ट देखते हैं वो होता है आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होता है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो मेनली तीन टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें देखेंगे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं। वैसे देखते हैं लूज और डेंस में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें जो मैट्रिक्स होता है वो आपके हाई अमाउंट में पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है, जबकि फाइबर आपके कम पाए जाते हैं, लेस अमाउंट में पाए जाते हैं। मतलब कि ये थोड़ा लूज होता है, ढीला ढीला होता है, इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है, यहाँ पे मैट्रिक्स ज्यादा है, जबकि उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं। जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो टाइट होते हैं, इसमें मैट्रिक्स जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस वो कम पाया जाता है, लेस पाया जाता है, जबकि जो फाइबर होते हैं वो हाई अमाउंट में पाए जाते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? इसके बाद में स्पेशल टिश्यू को तो अपन बाद में देखेंगे, है ना। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से टिश्यू आते हैं? जिसमें दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। पहला टिश्यू होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी दो टाइप के पाए जाते हैं। एक तो होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कौन कौन से हैं अपन वन बाय वन करके इनको बाद में देखेंगे। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। एक तो होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होता है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपके मेनली पाए जाते हैं बोन एंड कार्टिलेज। एंड नेक्स्ट होता है आपका वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन होता है? वेस्कुलर या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें आपके पाया जाता है ब्लड एंड लिम्फ पाया जाता है। तो अपन ये बेसिकली टाइप देखे कनेक्टिव टिश्यू के कि कनेक्टिव टिश्यू मेनली तीन टाइप का पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू मेनली तीन टाइप का पाया जाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ये तीन टाइप का आपका क्या पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, इसमें बताया कि मैट्रिक्स होता है, लूज में हाई होता है जबकि फाइबर कम होते हैं। डेंस थोड़ा टाइट होता है तो इसमें मैट्रिक्स कम पाएगा, फाइबर हाई पाएंगे। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में पढ़ेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और फिर इनके बारे में अपन देखो जैसे सिस्टम पढ़ेंगे, जैसे अपन नेक्स्ट चैप्टर में ब्लड के बारे में पढ़ लेंगे, उससे नेक्स्ट में लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम में बोन के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन टाइम टू टाइम पढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, वैसे अभी मेनली अपन इन दोनों को ही अपन क्लियर करेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू को और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ठीक है, तो पहली हेडिंग अपन डालते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट हेडिंग अपन डालते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू।
तो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैट्रिक्स यहाँ पे लेस पाएगा या कम पाएगा, एंड यहाँ पे जो मैट्रिक्स तो कम पाएगा और साथ में फाइबर है वो यहाँ पे कम पाएंगे। उल्टा लिख दिया मैंने शायद कि मैट्रिक्स यहाँ पे हाई अमाउंट में पाया जाएगा। ठीक है, इसमें भी पहला आता है, उसको अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखते जाओ, अपन थोड़ी सी देर में ही अपन इनको क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले देखो कि मोस्ट अबंडेंट टाइप का टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू अपनी ह्यूमन बॉडी में। अपनी ह्यूमन बॉडी में एक तो ये हर जगह पाया जाता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसको अपन सबक्यूटेनियस फैट भी बोलते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो ये मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कोई कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है तो वो कौन सा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। वो वाइडली स्प्रेड होता है, क्या होता है, वाइडली स्प्रेड होता है, बल्कि बॉडी के हर पार्ट में ये पाया जाता है। मैंने बताया कि ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है, बिटवीन, ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है, तो आप ध्यान देना कि बिटवीन कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स, मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में ये क्या पाया जाता है, एज ए सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसे अपन बोलते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू बोलते हैं, वहां पे पाया जाता है। मैं यहाँ पे आपको स्किन की बात बता रहा हूँ, तो कनेक्टिव टिश्यू से ज्यादा बढ़िया है आप टर्म लिखो डर्मिस। आपको पता है स्किन के अंदर सबसे ऊपर तो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस आती है और डर्मिस के नीचे फिर आता है सबक्यूटेनियस। तो सबक्यूटेनियस वाला एरिया होता है ना, वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। जो सबक्यूटेनियस वाला एरिया होता है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। मोस्टली इसमें सारी सेल पाई जाती हैं कंपोज्ड बाई, यदि अपन बात करें कि कंपोज्ड बाई बात करें तो इसमें आपकी फाइब्रोब्लास्ट सेल भी पाई जाती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल भी इसमें पाई जाती है, मैक्रोफेज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, मास्ट सेल भी देखने को मिलेगा, और थोड़ा बहुत अमाउंट में यहाँ पे एडिपोज सेल या फैट सेल भी देखने को मिलेगा। एडिपोज सेल भी यहाँ देखने को मिलने वाली है। क्लियर हुई इतनी बात। अब ये कि एरियोलर टिश्यू पाया कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है, तो मैंने बताया अभी तक कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू अपनी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो अपन बोलते हैं सबक्यूटेनियस पार्ट, वो एरियोलर टिश्यू होता है जो आपके डर्मिस और मसल्स को अलग अलग करता है, इनके बीच में पाया जाता है। इसके अंदर सारी सेल पाई जाती हैं जो अपन कनेक्टिव टिश्यू की पढ़ते हैं। साथ में फाइबर भी पाए जाते हैं, दोनों तरह के फाइबर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, आपके कोलेजन फाइबर भी मिलेगा एंड इलास्टिन फाइबर भी देखने को मिलेगा। साथ में इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इनका ये होता है कि जो ऑर्गन है उसको ये इलास्टिसिटी देते हैं, ऑर्गन को ये इलास्टिसिटी देते हैं, और इसके अलावा इलास्टिसिटी देखने के अलावा ये एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके ऑर्गन को देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि एक होता है ना, कोई चीज सॉफ्ट कर देते हैं जिससे आसानी से वो टूटती नहीं है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ देने का काम है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ही होता है। यदि अपन इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसके क्या क्या एग्जांपल पाए जाते हैं, तो पहला तो अपन ने पता कि स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। स्किन के नीचे जो डर्मिस और मसल्स के बीच में सबक्यूटेनियस टिश्यू पाया जाता है, जिसके अंदर आप 45 डिग्री पे जो इंजेक्शन लगाते हो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, वो क्या है। नेक्स्ट आपकी जो भी ब्लड वेसल्स हैं, जो भी ब्लड वेसल्स हैं, तो उन ब्लड वेसल्स के चारों तरफ भी तो एक कवरिंग पाई जाती है। कवरिंग का मतलब कि सपोज करो ये एक ब्लड वेसल्स है, ये दूसरी ब्लड वेसल्स है, तो इनके बीच में भी एक फैट पाया जाता है। फैट मतलब बोलो वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ये बिटवीन ब्लड वेसल्स के बिटवीन भी पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के बीच में भी जो टिश्यू पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है।
इसके अलावा आपको मसल्स के बीच में भी देखने को मिलता है, बिटवीन द मसल्स, मसल्स के बीच में भी आपको ये टिश्यू देखने को मिलता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है। साथ में जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, उनकी कवरिंग भी आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही करता है। तो आपकी बॉडी में बहुत अबंडेंट अमाउंट में जो टिश्यू पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, वो कौन सा होता है? आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। चाहे वो स्किन के नीचे मान लो, ग्लैंड्स की कवरिंग मान लो, मसल्स को जो अलग अलग करके रखता है, बीच में उनके बीच में जो कुशन पैड बनाता है वो मान लो, वेन्स के चारों तरफ की कवरिंग मान लो, जिससे वेन्स किसी से इरोजन्स ना हो, फ्रिक्शन ना हो, तो वो सब क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टिश्यू है वो है आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? अब अपन पढ़ते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को, सॉरी, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसको अपन और भी अपन अपनी लैंग्वेज में बोले तो इसको बॉडी फैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी फैट। कहते हैं ना फैट है इसके अंदर, तो वो फैट वो क्या होता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। मेनली ये जो कंपोज्ड होता है, इसमें जो मेनली जो सेल पाई जाती है, वैसे अपने चार तरह की जो सेल पड़ी थी, फाइब्रोब्लास्ट पढ़ा था, एडिपोसाइट पढ़ा था, मास्ट सेल पढ़ा था, और एक और पढ़ा था मैक्रोफेज पढ़ा था। इसमें जो मेनली जो सेल पाई जाती है वो एडिपोसाइट ही पाई जाती है। मैक्सिमम कौन सी पाई जाती है? एडिपोसाइट पाई जाती है। ठीक है। यदि अपन बात करें कि इसके फंक्शन क्या होने वाले हैं, इसके क्या फंक्शन होने वाले, क्या काम करेगा, तो आपको पता है फैट का क्या काम होता है? तो एनर्जी स्टोर करने का काम होता है, एनर्जी स्टोर करने का काम होता है। इसके अलावा ये इंसुलेशन का काम करेगा। इंसुलेशन आप सब समझते हैं, मैं आपको काफी बार समझा चुका कि जो मोटे लोग होते हैं, चर्बी वाले लोग होते हैं, उनको सर्दी कम लगती है, उनको गर्मी लगती है, क्योंकि उनको हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती। ठीक है। इसके बाद में ये करता है कुशनिंग का काम करता है। ठीक है। और एक और बताता हूँ कि एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह भी काम करता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह कैसे? देखो एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह इसलिए करता है क्योंकि ये फैट होता है वो भी एक तरह का हार्मोन है, हार्मोन होता है, उनको क्या करता है? सिंथेसिस करता है। ये भी हार्मोन को क्या करता है? सिंथेसिस करता है, हार्मोन बनाता है आपकी बॉडी के अंदर। ये भी आपकी बॉडी के अंदर क्या बनाता है? हार्मोन बनाता है। और कौन सा हार्मोन बनाता है? मेनली कुछ हार्मोन्स के नाम याद रखना। एक तो बनाता है लैप्टिन, एक तो बनाता है ये लैप्टिन हार्मोन बनाता है। ये आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करता है। क्या करता है? एपेटाइट, जो भूख होती है उसको कंट्रोल करेगा। या आप कह सकते हो कि एनर्जी या जो एपेटाइट है उसका बैलेंस करता है। एनर्जी एपेटाइट का बैलेंस करता है, या अपन इसको ये बोल सकते हैं। इसके अलावा ये एक हार्मोन होता है, उसको भी वो करता है, उसको बोलते हैं एडिपोनेक्टिन। ये एडिपोनेक्टिन एक हार्मोन होता है, उसको भी क्या करता है? सिंथेसिस करता है। और एडिपोनेक्टिन जो हार्मोन होता है इसका काम होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का। क्या होता है? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का काम होता है। या तो आप इसको ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो इंसुलिन सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है। याद कर लो, कोई इश्यू नहीं है, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एडिपोसाइट है ये एक एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह भी काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये दो तरह की हार्मोन रिलीज करता है, लेप्टिन और एडिन। कौन सा? एडिपोनेक्टिन करता है। एपेटाइट को कंट्रोल करता है लेप्टिन, जबकि एडिपोनेक्टिन होता है वो क्या कंट्रोल करता है? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या इंसुलिन को कंट्रोल करता है। क्लियर? अब मेनली क्या होता है, ये जो एडिपोज टिश्यू है ये भी दो टाइप का होता है। एडिपोज टिश्यू है, मैं बात कर रहा हूं एडिपोज टिश्यू की, तो एडिपोज टिश्यू भी मेनली दो टाइप का होता है। दो टाइप का होता है। कौन कौन से हैं दो टाइप? एक तो होता है वेट और एक होता है बैट। ठीक है। वेट मतलब होता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू, और नेक्स्ट होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। क्लियर है बात? तो ये भी दो टाइप का होता है, व्हाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू। अपन वन बाय वन करके दोनों को देखते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अपन जो देखते हैं कि भाई
व्हाइट एडिपोज टिश्यू कैसा होता है? व्हाइट एडिपोज टिश्यू कैसा होता है, इसको अपन देखते हैं। व्हाइट एडिपोज टिश्यू कैसा होता है, इसको अपन देखने का ट्राई करते हैं कि ये क्या होता है। इसको देखते हैं। इसको अपन नॉर्मली जो बोलते हैं, तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू को अपन ने बोला कि इसको हम वेट भी बोलते हैं। और जो ज्यादातर अमाउंट में पाया जाता है, जो मैक्सिमम पाया जाता है, अबंडेंट फैट होता है, वो कौन सा होता है? व्हाइट वाला ही होता है, जो अपन नॉर्मली कहते हैं ना बैड फैट, जिसको अपन बोलते हैं बैड फैट, वो यही होता है कि भाई चर्बी आ रही है, बहुत ज्यादा फैट आ गया तेरे अंदर, वो ये व्हाइट वाला ही फैट होता है। मैंने ये बता दिया कि ये एनर्जी स्टोर यही करता है, जो अपन कहते हैं कि एनर्जी स्टोरेज का काम होता है, वो यही करता है। एनर्जी स्टोरेज की जो साइट होती है वो यही इसी की होती है, कि एनर्जी स्टोर करने का काम करता है, वो कौन करता है? व्हाइट वाला ही करता है। मेनली जो एंडोक्राइन ऑर्गन की अपन बात कर रहे हैं, कि एंडोक्राइन ऑर्गन है, वो भी यही करता है। यही है आपके जो हार्मोन सिंथेसिस करता है, लेप्टिन या एडिनोलेप्टिन, जो हार्मोन है, लेप्टिन हो गया या एडिनोलेप्टिन है, वो यही कर रहा है। ठीक है, क्लियर ये बात? तो अपन ने पढ़ा कि व्हाइट वाला जो मेजरली जो फैट पाया जाता है अपनी बॉडी में, वो कौन सा पाया जाता है? व्हाइट पाया जाता है। और यदि अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो आप सब जानते हो कि किडनी के चारों तरफ, किडनी के चारों तरफ जो फैट पाया जाता है, अपन कहते हैं ना किडनी के चारों तरफ एक एडिपोज टिश्यू की लेयर पाई जाती है, वो ये व्हाइट वाला ही फैट होता है। आपको पता है आई बॉल के चारों तरफ भी पाया जाता है, जो आई बॉल को कुशनिंग देता है, आई बॉल की जो कवरिंग करती है फैट लेयर, वो भी कौन सी होती है? यही होता है। साथ में जो स्किन के नीचे फैट पाया जाता है, वो भी कौन सा है? व्हाइट वाला ही फैट होता है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर का जो फैट है, वो है आपका ब्राउन फैट। कौन सा है? ब्राउन एडिपोज टिश्यू। जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे बैट। क्या बोलेंगे? बैट बोलते हैं। ये क्या होता है कि इसमें माइट्रोकॉन्ड्रियाज के नंबर बहुत ज्यादा होता है। जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिसको अपन पावर हाउस बोलते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, इसके लार्ज नंबर इसमें पाए जाते हैं। क्या होता है? इसके लार्ज नंबर पाए जाते हैं। ये हाई अमाउंट में इन ब्राउन फैट के अंदर हाई अमाउंट में आपके क्या पाया जाता है? ब्राउन टिश्यू पाया जाता है, ब्राउन फैट पाया जाता है। अब आप देखो कि इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, बल्कि इसमें हाई मेटाबॉलिज्म भी होगा। इसमें मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा होगा। मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, इसका मतलब कि हीट जनरेट भी यहाँ पे ज्यादा होगी। जब इसका ब्रेक डाउन होगा, इस फैट का ब्रेक डाउन होगा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट जनरेशन होगा। फायदा क्या है? आप तो बड़े हो, ठीक है, अडल्ट लोग होते हैं, आप लोग बड़े हो, तो जब भी आपको सर्दी लगती है तो आप शिवरिंग करने लग जाते हो। शिवरिंग करने से क्या होता है कि मसल्स में वाइब्रेट होते हैं, उससे क्या होती है? हीट डेवलप होती है और आपके अंदर थोड़ा सा हीट आती है, तो आपकी ठंड है वो कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, ये होम्योस्टेसिस अपनी मेंटेन होता है अडल्ट में। क्या होता है कि बहुत ज्यादा सर्दी लगी, सर्दी लगने के बाद हाइपोथैलेमस इंडिकेट देता है कि आप शिवरिंग करो, मसल्स वाइब्रेट करती हैं, मसल्स के वाइब्रेट करने से हीट जनरेट होती है, जिससे अपन हीट लेते हैं। लेकिन जो छोटे बालक होते हैं, जो छोटे छोटे बालक होते हैं, उनकी मसल्स इतना स्ट्रोंग नहीं होती कि वो शिवरिंग कर पाए। उनको बहुत ज्यादा ठंड लगी तो शिवरिंग भी नहीं कर पाते, तो वो ठंड मरते रहते हैं। तो उनके लिए बालकों में, ये बालकों में थर्मोजेनेसिस का काम करता है कि बालकों में क्या होगा? ब्राउन फैट पाया जाता है न्यूबॉर्न में। बेसिकली किनमें? न्यूबॉर्न में। न्यूबॉर्न में क्या पाया जाता है? ब्राउन फैट पाया जाता है। जब भी सर्दी होती है तो ब्राउन फैट का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। उस ब्राउन फैट के ब्रेक डाउन से हीट जनरेट होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत ज्यादा माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, हीट जनरेट होती है। तो उस हीट का फायदा उठाते हैं आपके न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न के अंदर क्या पाया जाता है? ब्राउन फैट पाया जाता है, और ये ब्राउन फैट आपकी हीट थर्मोजेनेसिस करता है। इसको बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। ठीक है, वो किससे करता है? हीट मैनेज किससे करता है? न्यूबॉर्न ब्राउन फैट से करता है। ये अडल्ट में भी कुछ जगह पाया जाता है, आपके अंदर भी कुछ जगह ब्राउन फैट पाया जाता है, जैसे आपकी नेक और आपके शोल्डर के पास में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या पाया जाता है? ब्राउन फैट भी पाया जाता है। क्लियर हुई इतनी बात?
तो अपन ने देखा कि दो तरह के फैट टिश्यू यहाँ पे होते हैं, व्हाइट फैट टिश्यू एंड ब्राउन फैट टिश्यू। व्हाइट जो नॉर्मल अपने बॉडी के अंदर पाया जाता है व्हाइट होता है, जो एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करता है, एनर्जी स्टोर करता है, जो कि आपकी किडनी के चारों तरफ पा रहा है, स्किन के नीचे पा रहा है, मसल्स के नीचे पा रहा है, आई बॉल्स पे पा रहा है। जबकि ब्राउन जो बालकों में न्यूबॉर्न में पाया जाता है, जो थर्मोजेनेसिस का काम करता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है और हाईली मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब नेक्स्ट एक टिश्यू और पढ़ लेते हैं अपन। अपन ने पहला टिश्यू पढ़ा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद में अपन ने एडिपोस टिश्यू पढ़ा। अब अपन एक टिश्यू और पढ़ते हैं जो अपनी बुक में दे रखा है, वो है आपका रेटिकुलर टिश्यू। ठीक है, कौन सा है? रेटिकुलर टिश्यू। अब क्या होता है रेटिकुलर टिश्यू, इसको समझो। रेटिकुलर टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू ऐसा कोई स्पेशल टाइप का टिश्यू नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि अपन ने पढ़ा कि एक कोलेजन फाइबर होता है, एक आपका इलास्टिन फाइबर होता है, एक रेटिकुलिन फाइबर और होता है। क्या होता है? रेटिक्यूलर फाइबर और होता है। इस रेटिकुलर फाइबर में क्या होता है कि ये टाइप 3 कोलेजन का बना होता है। किसका बना होता है? टाइप 3 कोलेजन का बना होता है। रेटिकुलर फाइबर होता है, ये टाइप 3 कोलेजन का बना होता है और ये बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसे रेटिकुलर जाल सा बनाए रखता है। तो जहां पे रेटिकुलर फाइबर पाया जाता है उसको अपन रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और ये कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है अपने लिम्फोसाइट में, ये आपके लिम्फोसाइट में पाया जाता है। साथ में ये आपके रेटिकुलर सेल में पाया जाता है, रेटिकुलर सेल जहां पे पाई जाती है। और रेटिकुलर सेल आपके कहां कहां पाई जाती है? मेनली ये लिम्फ नोड में पाई जाती है और कुछ लिम्फेटिक ऑर्गन्स में पाई जाती है। मैं आपको दोबारा समझा देना चाहता हूँ, लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं जैसे कि थाइमस हो गया, स्प्लीन होती है या माल्ट हो गया। लिम्फ नोड आप सब जानते हो कि एक्सिलरी नोड है, आपके सर्वाइकल लिम्फ नोड होती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि अपने जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें टाइप 3 कोलेजन्स के कुछ एक्सटेंसिव कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जाल जैसे उसमें फाइबर पाए जाते हैं, इनको रेटिकुलर फाइबर बोलते हैं। और इन टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं? रेटिकुलर टिश्यू बोलते हैं। क्लियर ये बात? अब अपने पास जो नेक्स्ट टिश्यू आता है वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, या इसको बोल सकते हैं अपन फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू, या फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू बोल दो या डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोल दो। इनमें बेसिकली मैंने बताया कि इनमें क्या देखने को मिलता है अपन को। इनमें देखने को यह मिलता है कि जो मैट्रिक्स होता है वो तो यहाँ पे लेस अमाउंट में पाया जाता है और जो फाइबर होते हैं वो यहाँ पे हाई अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, और फाइबर के जो अरेंजमेंट होता है, जो फाइबर का अरेंजमेंट होता है उसके हिसाब से ये टिश्यू भी दो टाइप का होता है। जो फाइब्रोब्लास्ट टिश्यू है, या सॉरी फाइब्रोब्लास्ट नहीं, फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रोब्लास्ट तो सेल होती है, ये है फाइब्रस टिश्यू, सॉरी ये है फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है ये, इसमें देखो मैट्रिक्स कम पा रहा है, फाइबर ज्यादा पा रहा है। और फाइब्रस का जो अरेंजमेंट है, जो कोलेजन फाइबर का जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से दो तरह का होता है कि या तो ये अरेंजमेंट एक पैरेलल में हो, टुवर्ड वन साइड पैरेलल हो या रेगुलर हो। ठीक है, कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, या ये इरेगुलर है। या तो ये इरेगुलर होंगे या ये रेगुलर होंगे या पैरेलल होंगे, कि सारा जो कॉन्ट्रैक्शन, सारी पावर एक ही डायरेक्शन में जाए। तो उसके हिसाब से ये रेगुलर है तो इनको अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और यदि इरेगुलर है, अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो दो तरह के हो गए, डायरेक्ट इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डायरेक्ट रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर ये बात? तो अपन पहला पढ़ते हैं डायरेक्ट रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, DRCT, डायरेक्ट रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो दो तरह होता है, डायरेक्ट रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डायरेक्ट इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डायरेक्ट रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि जितने भी जो फाइबर हैं, ठीक है, ये सारे फाइबर मेनली कोलेजन वाले,
कोलेजन वाले पैरेलल पैरेलल डायरेक्शन में होंगे, एक साइड होंगे, सिंगल साइड होंगे, सिंगल डायरेक्शन में होंगे, है ना, जिससे सारी पावर है वो एक ही डायरेक्शन में लग सके, सिंगल डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, ये सारी स्ट्रेंथ है वो एक ही डायरेक्शन में जा सके। और इनके जो एग्जाम्पल है, इनके जो एग्जाम्पल है, वो पहला एग्जाम्पल है टेंडन, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है लिगामेंट। आप सब जानते हो कि लिगामेंट और इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ये तो अपन सब जानते हैं। एक बार मैं बता दूं कि ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो कि मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, मसल्स टू बोन को जोड़ते हैं, उनको बोलते हैं टेंडन। और ऐसे जो बोन टू बोन जोड़ते हैं, जो बोन टू बोन जोड़ेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे लिगामेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये बोन है, ठीक है, ये बोन है और ये दूसरी बोन है, ठीक है, और यहाँ पे मसल्स है, यहाँ पे मसल्स है। तो एक कनेक्टिव टिश्यू जो इनको जोड़ रहा है, मसल्स को बोन से जोड़ रहा है, तो ये तो क्या है, टेंडन है। और एक जो बोन टू बोन जोड़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, लिगामेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना, जो मसल से बोन को जोड़ता है उसको बोलते हैं टेंडन, और जो बोन से बोन को जोड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे, लिगामेंट बोलते हैं। तो लिगामेंट और टेंडन है, ये भी क्या होते हैं, अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे अपने जो मसल्स वाला चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन इनको। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इतने टेंडन आपको बताऊंगा, एकाइलिस टेंडन, कितने टेंडन की कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा, कि ये सारे टेंडन लिगामेंट अपन वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैंने बताया ना कि जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, जब बॉडी से रिलेटेड चीज आती है, सेल ये पैथोलॉजी वालों का काम है, टिश्यू सेल हिस्टोलॉजी का, इनको अपन इतना सुपरफिशियल पढ़ा है। लेकिन जब अपन एनाटॉमी पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जब आप देखना इतना डिटेल में जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या, अभी आपको लग रहा होगा कि एक छोटे क्लास का लेवल भी नहीं पढ़ा रहे, इतना तुमको नीट की कोचिंग में पढ़ा देते थे। अब जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट, उसमें एक एक टेंडन के नाम आपको बताएंगे, आप खुद परेशान हो जाएंगे एनाटॉमी सबसे हार्ड सब्जेक्ट क्यों बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा टिश्यू पढ़ते हैं, डायरेक्ट इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या है, डायरेक्ट इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर है वो वेरियस डायरेक्शन में होते हैं, कोलेजन फाइबर है, कोलेजन फाइबर है, वो अरेंज इन वेरियस डायरेक्शन, वो एक डायरेक्शन में अरेंज नहीं होते, काफी सारे डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। तो कोई एक उनको क्या नहीं मिल पाती, डायरेक्शन, स्ट्रेंथ की डायरेक्शन कोई एक नहीं मिल पाती। और इसके जो एग्जाम्पल है, वो पहला एग्जाम्पल आपकी स्किन की जो डर्मिस लेयर है, स्किन में सबसे ऊपर डर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन की जो डीप लेयर बोल सकते हैं, डीप लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, सुपरफिशियल लेयर होती है वो तो कौन सी होती है, एपिथेलियम होती है, और एपिथेलियम के नीचे पाई जाती है वो डर्मिस होती है। तो डर्मिस होती है वो भी डायरेक्ट इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके बाद में जो अपन पढ़ते हैं, जितने भी टिश्यू ऑर्गन की कवरिंग होती है, कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल ऑफ ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन के ऊपर के जो कैप्सूल होते हैं वो सब क्या है, डायरेक्ट इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ड्यूरामेट हो गया, ड्यूरामेट हो गया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया हो गया। तो जितनी भी कवरिंग्स हैं वो सब अपन किस में पढ़ते हैं, डायरेक्ट इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ते हैं। चाहे वो पेरिटोनियम हो गया हो, पेरिटोनियम हो गया वो, आपके जितना भी ऑर्गन्स के जो कैप्सूल होते हैं, मेरे याद नहीं आ रहा, वो सारे कैप्सूल डायरेक्ट इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के ही टाइप होते हैं। तो इस तरह से अपन ने पढ़ा कि एक तो था डायरेक्ट रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी 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 सॉरी, ये डायरेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट नहीं है, गलती हो गई, ये इन डेंस है, ये क्या है, डेंस है, ये है डेंस, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इनको अपन ने यहाँ पे पढ़ा। अब जो अपन पढ़ते हैं वो पढ़ रहे हैं कि आपने देखा कि फाइबर, फाइबर की क्या कहानी चल रही है, कि फाइबर ही फाइबर बोल रहे हो जब से सर आप। तो फाइबर क्या होता है समझो, मैं एक बार फाइबर्स बता देता हूँ आपको। फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू,
और मैंने बताया कि दो तरह के फाइबर होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, दो तरह के फाइबर होते हैं, एक तो कोलेजन फाइबर होता है और एक होता है आपका इलास्टिन फाइबर। तो अपन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो अपन क्या लेते हैं कोलेजन और दूसरी तरफ अपन लेते हैं इलास्टिन। क्लियर? अब सुनो, तो कोलेजन फाइबर क्या होता है, इलास्टिन फाइबर क्या होता है। कोलेजन फाइबर अपने मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन का बना होता है, जो अपनी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा है, कोलेजन है। जबकि इलास्टिन प्रोटीन, देखिए इलास्टिन प्रोटीन है वो इतना नहीं पाया जाता, इलास्टिन प्रोटीन है वो इतना नहीं पाया जाता, ये लेस अबंडेंट होता है, ये इतना ज्यादा नहीं पाया जाता, ये लेस अबंडेंट है। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है कोलेजन। क्लियर? पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा कि जो कोलेजन होता है वो व्हाइट कलर का होता है, इसलिए इसको व्हाइट फाइबर भी बोलते हैं, व्हाइट कलर का होता है इसलिए व्हाइट फाइबर भी बोलते हैं। मैं दोबारा लिख रहा हूं क्यों, क्योंकि व्हाइट कलर का होता है। जबकि इलास्टिन होता है वो होता है येलो कलर का, ये होता है येलो कलर का, इसलिए इसको येलो फाइबर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है येलो कलर का होता है, बिकॉज ऑफ की येलो कलर का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, येलो फाइबर भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भाई साहब जो कोलेजन फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर होता है इसका काम होता है स्ट्रेंथ देने का, मजबूती देने का, स्ट्रेंथ देने का काम होता है कोलेजन फाइबर का, या इसको टफ बनाने का, टफ बनाने का, टाइट बनाने का काम होता है वो कोलेजन फाइबर का होता है। जबकि इलास्टिन फाइबर का काम होता है इसको फ्लेक्सिबिलिटी देना, फ्लेक्सिबिलिटी देना, या इसको इलास्टिसिटी देने का काम होता है, या तो इलास्टिसिटी देने का काम होता है या फ्लेक्सिबिलिटी देने का जो काम होता है वो किसका होता है, आपका इलास्टिन फाइबर का होता है। तो अपन ने देखा कि बेसिकली अपने कनेक्टिव टिश्यू में दो तरह के क्या पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर पाए जाते हैं। तो फाइबरी कनेक्टिव टिश्यू का क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, पहला कोलेजन एंड नेक्स्ट इलास्टिन। कोलेजन होता है वो अबंडेंट प्रोटीन होता है, इलास्टिन इतना अबंडेंट नहीं होता। कोलेजन को व्हाइट प्रोटीन भी बोलते हैं, या सॉरी व्हाइट फाइबर भी बोलते हैं, इलास्टिन को येलो फाइबर बोलते हैं। देखिए कोलेजन होता है वो स्ट्रेंथ देने का काम करता है, मजबूती देने का काम करता है, जबकि इलास्टिन है वो इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कोलेजन है वो तो आपके सबसे मैक्सिमम जगह पाया जाता है, जैसे आपकी स्किन में पाया जाएगा, जो भी मसल्स होती है उसमें पड़ेंगे, मसल्स में आपके कोलेजन पाया जाता है, बोन में कोलेजन पाया जाता है ना। आप आगे बीमारियां भी देखोगे कि मसल्स में कोलेजन की वजह से काफी बीमारी होती है। ठीक है, देखिए इलास्टिसिटी ये कहाँ पाया जाता है, आपकी लंग्स में पाया जाता है, जो भी रेस्पिरेटरी वाली चीज होती है उनमें पाया जाता है, ब्रोंकियोल में पाया जाता है कि दोबारा फूलेंगे और अगेन वो अपनी पोजीशन में लौट आएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्शन करती रहती है ना, दोबारा अपनी उसमें आ जाती है नॉर्मल शेप में। तो इलास्टिन ब्लड वेसल्स में, लंग्स में, ब्रोंकियो में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं कि अपनी जो शेप में चेंज करते रहते हैं, अगेन अपनी पोजीशन में लौट आते हैं, तो उनमें आपको इलास्टिन देखने को ज्यादा मिलता है। इसके बाद में अपन ने देखा था कि नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का टिश्यू अपन पढ़ेंगे वो होता है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें अपन ने देखा था दो टाइप के हैं, एक तो स्केलेटल है, एक तो अपन ने पढ़ा था कि स्केलेटल होगा, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अपने वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। एक तो स्केलर कनेक्टिव टिश्यू और एक वैस्कुलर। स्केलेटल में अपन ने पढ़ा था कि दो आएंगे, एक तो बोन के बारे में अपन पढ़ेंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि वैस्कुलर में भी अपन ने देखा था, अपन इसमें भी दो के बारे में पढ़ेंगे, तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और एक अपन पढ़ेंगे इसमें लिम्फ के बारे में। लेकिन ये अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे तो फिर आगे क्या पढ़ेंगे, जब अपन सर्कुलेशन सिस्टम में वो ब्लड के बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे, लिम्फेटिक में लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल में बोन ही बोन पढ़ेंगे, कार्टिलेज पढ़ेंगे मसल्स वाले में, तो इनको तब अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वैसे अपन ने कनेक्टिव टिश्यू को आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास एक मतलब इस टिश्यू की एक और क्लास होगी, क्योंकि देखो इसके बाद में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इसके बाद में दो टिश्यू और पढ़े हैं।
एक तो पढ़ा है मसल्स टिश्यू, एक तो पढ़ा है मसल्स टिश्यू और एक पढ़ा है नर्वस टिश्यू। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि यदि किसी के थोड़े दिनों में एग्जाम है तो वो पढ़ सकता है। लेकिन इनको अपन जो डिटेल्स में पढ़ेंगे वो जैसे अपन नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन इसको पढ़ेंगे, मसल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको दो तीन क्लास और एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि डिटेल में मैं इनको बाद में पढ़ाने वाला हूँ, अभी मैं क्या है सुपरफिशियल लाइन पढ़ाने में मजे भी नहीं आते। फिर आप कहोगे सर इतना तो हमको नीट वाली कोचिंग में पढ़ा देते हैं। अभी अपन इनको पढ़ेंगे बाद में, है ना। न्यूरॉन्स क्या होते हैं इनको अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में कुछ डिजीजेज हैं उनको मैं सुपरफिशियली बता दूंगा, उसके बाद में अपन इसमें एक क्लास और है जिसमें कैविटीज ये बता रखी हैं कि पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है, उनको पढ़ेंगे और अपना ये चैप्टर कंप्लीट, इसके बाद में अपन सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।